दोस्तों, आज वैज्ञानिक अंतरिक्ष की दुनिया के बारे में काफी कुछ जानते हैं, क्योंकि आज अंतरिक्ष की दुनिया हमसे बहुत ज्यादा अनजानी नहीं है। क्योंकि वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक ब्लैक होल की फोटो लेने में कामयाबी हासिल कर ली है, तो वहीं मानवों ने मंगल ग्रह पर अपनी रोवर उतारी और वहां पर सफलतापूर्वक एक हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ कराने व लैंडिंग कराने में भी सफलता प्राप्त कर ली है। यहाँ तक कि मानवों ने लूनर सरफेस पर सफलतापूर्वक अपने कदम रखकर वापस धरती पर भी लौट आए हैं। दोस्तों, आज साल के किसी न किसी महीने में कोई न कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में मौजूद होता है। ऐसे में किसी समय सबसे ज्यादा रहस्यमय माना जाने वाले अंतरिक्ष को आज वैज्ञानिकों ने रिसर्च का अड्डा बनाया हुआ है। लेकिन रहस्यों को सुलझाते हुए इंसानों के लिए सबसे बड़ा रहस्य तो इसी धरती पर मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, इंसानों ने भले ही अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में काफी सफलता प्राप्त कर ली है, लेकिन उनके लिए धरती पर मौजूद महासागर आज भी किसी बहुत बड़े रहस्यों से कम नहीं है। क्योंकि महासागरों का करीब 95% से ज्यादा हिस्सा पूरी तरह से अज्ञात है। दोस्तों, आखिर समुद्र की गहराइयों में ऐसा क्या छिपा है जो वैज्ञानिकों को इसके करीब जाने से रोकता है? आखिर समुद्र से क्यों डरते हैं वैज्ञानिक? दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन की मौजूदगी के लिए समुद्र का होना बहुत ही जरूरी माना जाता है। जहां आज से करोड़ों साल पहले बैक्टीरिया रूपी जीवन पनपा था, वर्तमान समय में समुद्र कई जीव जंतुओं का घर बन चुका है और इंसानों के खाद्य जरूरतों को पूरा करने में भी मददगार साबित होता है। लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया भर के वैज्ञानिक समुद्र और महासागरों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। यहाँ तक कि उन्हें ये भी नहीं पता है कि समुद्र में कितनी प्रजाति के जीव पाए जाते हैं। सवाल ये है कि मंगल और चंद्रमा समेत दूसरे ग्रहों पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक अपनी ही धरती पर मौजूद समुद्र को खंगालने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? क्या वैज्ञानिक समुद्र की भयानकता के बारे में जानते हैं या डरते हैं? दोस्तों, धरती के महासागर बाहर से जितने रोमांचक दिखाई देते हैं, वो अंदर से उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र के अंदर कई बड़े और भयानक जीव रहते हैं, जिनके सामने इंसान की बनाई गई टेक्नोलॉजी किसी काम की नहीं है। ये जीव आधुनिक मशीनों को पल भर में चकनाचूर करके इंसानों को खाकर खत्म कर सकते हैं। ऐसे जीवों के पास अद्भुत शक्तियाँ होती हैं, जो गहरे समुद्र में और तेज वाटर प्रेशर को झेलने में सक्षम होते हैं। साथ ही इन जीवों के पास छिपने की बेहतरीन कला भी होती है, जिसकी वजह से ये आसानी से किसी के हाथ नहीं आते हैं। और गहरे समुद्र का अंधेरा व जटिल परिस्थितियां इन जीवों को बाहरी दुनिया से सुरक्षित रखने का काम करती हैं। दोस्तों, समुद्र में सबसे भयानक या शक्तिशाली चीज प्रेशर यानी दबाव होता है, जिसकी वजह से किसी भी इंसान या मशीन के लिए गहराई में जा पाना असंभव हो पाता। समुद्र में आप जितनी गहराई में जाते रहेंगे, वैसे वैसे बॉडी में प्रेशर बढ़ने लगेगा। ये प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि इसकी वजह से दिल, दिमाग, यहाँ तक कि पूरा शरीर कुछ ही सेकंड में तरबूज की तरह फट सकता है। इसीलिए किसी इंसान के लिए खुद समुद्र के अंदर जाकर खंगाल पाना संभव नहीं है। ऐसी ही एक घटना ओशियन गेट कंपनी की टाइटन सबमरीन के साथ हो चुकी है। 18 जून 2023 को टाइटन सबमरीन सुबह के 9:30 बजे पानी में डुबकी लगाती है, जिसके अंदर उस समय 5 लोग मौजूद थे। ये लोग समुद्र में मौजूद महान टाइटैनिक के मलबे को देखने जा रहे थे और पलक झपकते ही सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि टाइटन का मलबा जिस गहराई में मौजूद है, वहाँ तक किसी भी पनडुब्बी या इंसान का पहुँच पाना आसान नहीं है। क्योंकि इस दौरान ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है और पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पनडुब्बी में ब्लास्ट हो सकता है। हाल ही में टाइटैनिक को देखने के लिए गए 5 अमीर लोगों की मौत पनडुब्बी में ब्लास्ट होने की वजह से ही हुई थी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समुद्र की गहराई कितनी खतरनाक जगह है और यहाँ पर कोई भी समुद्री मिशन का कर पाना मुश्किल क्यों है। ऐसे में इतनी गहराई में कोई भी मिशन शुरू करने के लिए बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी और बहुत ज्यादा खर्चे की जरूरत होती है। दोस्तों, समुद्र में खोज करने के लिए जहाज, पनडुब्बियों जैसे बहुत ज्यादा महंगे उपकरणों की जरूरत होती है। समुद्री मिशन बहुत ज्यादा कठिन होते हैं। कुछ जगह तो ऐसी होती हैं जहां पर पहुंच पाना आसान नहीं होता है।
जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ की परत और खराब मौसम का सामना करते हुए समुद्र की गहराई में खोज कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसी जगह पर समुद्री मिशन को शुरू करने के लिए आरबी पोलर स्टैंड जैसे आइस ब्रेकर की जरूरत होती है, और ऐसे आइस ब्रेकर जहाजों की संख्या पूरी दुनिया में बहुत ही कम है। दोस्तों, समुद्र में खोजे गए सबसे गहरे हिस्से को चैलेंजर डीप के नाम से जानते हैं, जो प्रशांत महासागर में मौजूद है। इस जगह पर ना तो सूरज की रोशनी पहुंच पाती है और ना ही बहुत ज्यादा जीव रहते हैं, जबकि इस जगह जाने का मतलब है मौत को हथेली में लेने के बराबर होता है। इसी कारण से अभी तक यहाँ मात्र 3 लोग जा पाए हैं। वैज्ञानिक इतनी गहराई में जाकर अपनी जान खतरे में डालने की कोशिश नहीं करते हैं और ना ही लाखों रुपए खर्च करके ऐसे मशीन बनाते हैं जो पानी के दबाव को झेल नहीं पाते और फटकर नष्ट हो जाती है। इसके अलावा समुद्र की गहराइयों में पानी का तापमान बहुत ज्यादा ठंडा होता है, जिसे इंसान या किसी मशीन को झेल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों, समुद्र की दुनिया अविश्वसनीय खतरों से भरी हुई है, जहाँ कई जगहों पर गहरे स्थान, खाई व पहाड़ मौजूद है। अगर किसी मशीन को समुद्र को खंगालने के लिए भेजा जाएगा तो पॉसिबल है कि ये मशीन इन खाइयों में गुम हो जाए या फिर किसी पहाड़ या चट्टान से टकराकर नष्ट हो जाएगी। धरती के महासागरों में कुछ ऐसी जगह भी मौजूद हैं जहां हवाओं की रफ्तार बहुत तेज होती है और जहाजों को दिशा भ्रम हो जाता है। इसी तरह की एक जगह को बरमुंडा ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है, जहां कई समुद्री जहाज और प्लेन गायब हो जाते हैं। समुद्र की इन रहस्यमयी जगहों पर अगर कोई मशीन या मिशन भेजा जाता है तो दिशा भ्रम की वजह से समुद्र की गहराइयों में समा सकते हैं। वैज्ञानिकों के लिए समुद्र में रिसर्च कर पाना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि साल दर साल पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बाढ़, सुनामी और समुद्री तूफानों में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा समुद्री मिशन को शुरू करने के लिए सबसे बड़ी समस्या फंडिंग की आती है, क्योंकि सरकारें और निजी संस्थाएं ज्यादातर अंतरिक्ष मिशन को ही फंडिंग करती हैं, जबकि समुद्री मिशन में उनकी ना ही होती है। समुद्र को खंगालने में इसकी गहराई ही नहीं बल्कि इसकी विशालता भी समुद्री मिशन में किसी बड़ी रुकावट से कम नहीं है, क्योंकि दोस्तों महासागर लगभग 361 मिलियन किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। जाहिर सी बात है कि इतने बड़े क्षेत्र को खंगालने में अधिक समय के साथ बहुत ज्यादा संसाधनों की जरूरत होगी। इसके अलावा कुछ राजनीतिक रुकावटें भी समुद्री गहराई को खोजने से रोकती हैं। दोस्तों, इन्हीं सब वजहों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक समुद्र में जाने या फिर उस पर रिसर्च करने से डरते हैं, क्योंकि समुद्र को खंगाल पाना अंतरिक्ष में मशीन भेजने से ज्यादा मुश्किल काम है। वहीं इस काम में कितनी सफलता मिलेगी ये भी कोई नहीं जानता है। ऐसे और फैक्ट वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।